आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गांव कापसी में, जहां गरीबी और लाचारी के बीच एक मां अपने 2 बच्चों के साथ जीवन की लड़ाई लड़ रही है। पति के जाने के बाद इस परिवार की दुनिया जैसे थम सी गई थी। टूटी छत, मिट्टी की दीवारें, खाली बर्तन और आंखों में चिंता की लकीरें, यही इनकी हकीकत थी। लेकिन आज इस परिवार को सहारा देने पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो हर जरूरतमंद घर तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा और सम्मान पहुंचा रही है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने कापसी गांव में एक मां के जीवन को संघर्ष से आशा की ओर मोड़ दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। और आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बालोद के तहसील डोंडी लोहारा के गांव कापसी में। आज यहां पर मानवता की एक नई कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा लिखने जा रही है। अभी हम जाकर देखेंगे कि किस प्रकार से आज उस ज़रूरतमंद परिवार की सेवा में अन्नपूर्णा मुहिम हाथ बढ़ा रही है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी हम जो है शारदा बाई जो ठाकुर हैं उनके घर के सामने हैं। ये घर के अंदर प्रवेश करने का एक ये द्वार है। अभी हम घर के अंदर जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा थोड़ा पास आएंगे। और ये घर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। ये मकान है और यहाँ पे एक छोटा सा जगह है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर में भी ये लकड़ी का और ये खपरे का बना ऊपर एक छानी है, छत है। और ये दीवार जो है मिट्टी का बना हुआ ये दीवार है। यहाँ पे बिजली का भी कनेक्शन अगर हम देखें तो ये बोर्ड लगा हुआ है। और ऊपर में वहाँ पे एक बल्ब लगी हुई है। बिजली का अस्थायी कनेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी हम इस परिवार के यहाँ पे एक और कमरा है दर्शकों, देखिए किचन का सामान हम यहाँ पे देख रहे हैं। दर्शकों देखिए आप यहाँ पे कुछ सामानें जो है चम्मच वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, जो कि काफ़ी लिमिटेड है। खाने पीने का यहाँ पे सामान, मिर्च मसाला, नमक, आटे, दाल, चावल जो होना चाहिए वो यहाँ पे सामान्यतः हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा अभी गरीबी हालातों से जूझ रहा है। इनकी इस अभावग्रस्त जीवन और इनके संघर्षमय जीवन के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने करुणा का हाथ बढ़ाया है। देखिए आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी बर्तनें हम देख रहे हैं, ऊपर में भी कुछ सामान रखी हुई है, लेकिन खाने पीने का कोई भी सामान हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। आटे, दाल, चावल जो होना चाहिए, न जानिए ये परिवार क्या खाते पीते होंगे इस जगह पे। और ऊपर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऊपर खुला हुआ इधर आसमान है। ये पानी, हवा जो तूफानें हैं इस जगह पे अंदर आकर प्रवेश करते होंगे। अब हम दूसरे रूम में जाते हैं। एक कमरा एक और है जो शारदा बाई नेताम जी के घर का एक यहाँ पे इस जगह पे जो है शारदा बाई जो ठाकुर हैं अपने बच्चों के साथ इस जगह पे सोते हैं, बैठते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ऊपर में हम देख रहे हैं तो लकड़ी का बना हुआ, इसको मेयार बोलते हैं, इस यहाँ पे इनका ऊपर का छत है। और ये दीवार मिट्टी का बना कच्ची दीवार है। और नीचे हम देख रहे हैं तो अभी भी यहाँ पे पानी का सीपेज हमको दिख रहा है। पानी वगैरह जैसे गिरे होंगे तो सीपेज पूरे कमरे के अंदर भरी हुई है। देखिए आप यहाँ पे ऐसे बारदाने और कुछ पॉलीथीन की जो बोरियां हैं उसको इसमें रखे हुए हैं। दर्शकों अभी भी इसमें पानी पड़ा हुआ है, सीपेज हो रहा है। दर्शकों अभी हम इस परिवार के घर की स्थिति का जायजा ले चुके हैं। अब हम शौचालय को देखेंगे कि कहाँ पे इस परिवार का शौचालय है। ऐसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इनके घर का शौचालय जाने का रास्ता है। देखिए आप यहाँ पे सीट लगी हुई है, सेप्टिक की सीट लगी हुई है। और ऊपर पूरा खुला आसमान है, न यहाँ पे कोई पॉलीथीन है, न शेड है, कोई छत है। ये खुली जगह पे जो है इनका शौचालय बना हुआ है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते
तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। नमस्ते माता जी, हाँ, क्या नाम लिखते हैं? शारदा काठौर, कहाँ से हैं आप? कापसी से। हाँ, माता जी, अभी कुल कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 सदस्य हैं हमारे परिवार में। आप हैं और आपके 2 बच्चे हैं। हाँ, तो आपके पति अभी कैसे हैं, कहाँ हैं? खत्म हो गए, 2 साल हो गए। माता जी, अभी परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है, जीवन यापन कैसे चल रहा है? बस मजदूरी कमाए बुलाते जात हूँ कमाए बर, और नहीं बुलाए तो दे खाली पीली कहीं नहीं, तो 1000 भर महतारी वंदन के आते, 35 किलो चावल मिलते, वही में चलते गुजारा है। और बच्चे लोग अभी पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, बड़े विकास 8वीं पढ़ा थे और वैभव 5वीं पढ़ा थे। क्या नाम लिखते हैं बेटा? विकास काटो। अभी पढ़ रहे हो अभी? क्या नाम लिखते हो? वैभव काटो। और अभी पढ़ रहे हो अभी? हाँ। ऐसा कोई दिन गया है जिसमें बिना खाना पीने आप लोग सोए हैं? ऐसा कोई दिन गया है? नहीं, वैसा एको दिन नहीं हुए, बिगन खाए पिए सोए वाले नहीं है एको दिन। आपके जो 3 बच्चे हैं, और ये जैसे यहाँ पे शौचालय वगैरह का हम देखें हाँ, खुला हुआ है, वहीं पे आप लोग मतलब उपयोग करते हैं शौचालय में, है ना? और परिवार में और क्या क्या चीज़ की आपको परेशानियां हैं, क्या क्या कमी है आपको? परिवार में यदि घरेज के है परेशानी ज़्यादा, और यदि लइका मन के पढ़ाई लिखाई, हाँ, तबीयत खराब हो जाती तब ज़्यादा परेशानी होती मोला। चलो, संत रामपाल जी महाराज जी जो है से आज रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान के तहत आपके जीवन की एक उम्मीद बनकर आ रहे हैं, आपको ज़िंदगी भर का सहारा देंगे। बच्चे की पढ़ाई, आपके राशन, सब चीज़ की जो है सहायता संत रामपाल जी महाराज जी जो है पूरा करेंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। इस प्रकार जो है आज गांव कापसी में इस ज़रूरतमंद परिवार की सुध संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने ली है, और क्या उनका उद्देश्य है, क्या क्या सामान वो देने वाले हैं, तमाम जानकारी से आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम आशुतोष दास है सर। सर, कैसे पता चला आज गांव कापसी में जो शारदाबाई ठाकुर हैं वो ज़रूरतमंद परिवार हैं और असहाय परिवार हैं, आज अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी जो है किस प्रकार यहाँ पे पहुँचे इस परिवार के घर में? ये हमको इस तरह से जानकारी मिली सर कि यहाँ के जो सरपंच है ये देवांगन महोदय जी, इन्होंने मतलब इनको पता चला होगा कि किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा मकान जो दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी द्वारा, तो इन्होंने वहाँ संपर्क किए। तो संपर्क के माध्यम से हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको यहाँ भेजे हैं। क्या क्या सामान है आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो शारदाबाई ठाकुर है उनको दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? सर, यहाँ विभिन्न प्रकार के सामान हैं जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं शारदाबाई ठाकुर को। यहाँ पर 2.5 किलो का प्याज है और 2.5 किलो का आलू है ताकि सब्जी बना सके, और 12 किलो का चावल है, और कभी रोटी बनाना हो तो 5 किलो का आटा भी है, 2 किलो का शक्कर है, चीनी है, और 2 लीटर का सरसों तेल है। यहाँ पर मतलब सब्जी वगैरह भी बना सकते हैं। और ये चना दाल है, ये पीली मूंग दाल है, ये हरी मूंग दाल है, ये लाल मिर्च है सर, और ये काला चना है, और ये धनिया, पीसी धनिया है, जीरा है, और हल्दी है, ये टाटा नमक है सर, और ये टाटा अग्नि चाय पत्ती है। 2 सेट नहाने का साबुन दिए हैं, 4 सेट कपड़ा धोने के लिए साबुन दिए हैं सर, और अचार मसाला का भी, जैसे सब्जी ना हो तो अचार मसाला का मतलब अचार का भी प्रयोग कर सकते हैं। और सर्फ है ये सर निरमा, दूध चाय बनाने के लिए सूखा दूध भी दिए हैं सर। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 सेट में साड़ी दिए हैं शारदाबाई ठाकुर को, और 2 सेट पेटीकोट, और उसके जो बालक हैं उसके लिए 4 सेट में कपड़ा दिए हैं सर, और पेन दिए हैं, 4 जोड़ी कपड़ा और पेन दिए हैं सर। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो है आज शारदाबाई ठाकुर के लिए वरदान बनकर आई है, क्योंकि जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो है ये मुहिम छेड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि आज के देश, अगर हमारे समाज में इस प्रकार का मुहिम अगर आती है मानव समाज के बीच में, तो निश्चिंत ही जो गरीबी और जो भुखमरी है पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम लिखते हैं सर? शोभित दास।
सर जी, आप लोग जो यहाँ पे सामान लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, जैसा कि यहाँ पे सामान हमने देखा, ये सामान इस शारदा बाई जी को कितने दिनों के लिए दी जा रही है? ये अभी 1 माह के लिए दिए जा रहे हैं सर। तो जैसे 1 माह के बाद ये सामान जैसे ख़त्म हो जाती है, फिर आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इस परिवार को? क्या ये लगातार मिलती रहेगी कि इसकी कुछ लिमिटेड टाइम है? इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं है सर। ये जो है 1 माह समाप्त होने के बाद ये शारदा दीदी जी को ये कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में कॉन्टेक्ट नंबर है, इनसे शारदा दीदी जी हमसे संपर्क करेगी और संपर्क करने के बाद इसके बाद 1 माह के 24 घंटे के अंतर्गत इसको और सामान 1 माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब लगातार मिलती रहेगी? कब तक इसको मिलती रहेगी इस परिवार को? इस परिवार को यह सामान जब तक मिलती रहेगी जब तक कि इनके घर में कोई न कोई आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न हो जाए, जब तक कि इनको यह सामान दिया जाएगा। मकान की स्थिति तो काफ़ी हमें ठीक ही ठाक लगी, लेकिन इसकी जो शौचालय है सर, शौचालय की हम इधर स्थिति देखे थे, वो काफ़ी खुला है। मतलब खुले आसमान में जो है ये लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम है, शौचालय के लिए भी इसको मदद मिल सकती है सर? जी बिल्कुल, हम संत रामपाल जी महाराज के पास इसका अरदास लगाएंगे। अरदास लगाने के बाद परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही हम इसका शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद सर जी। इस अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बने आज हमारे इस गांव के जनप्रतिनिधि अभी जुड़ रहे हैं। अभी हम इन लोगों से बात करके जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं, इस प्रकार की सराहनीय कार्यों को वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ऐसे महान संत के प्रति उनकी क्या विचारधारा है। हम जनप्रतिनिधियों से जुड़कर आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं सर आपका? मैं परिचय। कौशलेश कुमार देवांगन, सरपंच ग्राम पंचायत कापसी। सर जी, आज जैसा कि आपके गांव के जो नागरिक हैं शारदा बाई ठाकुर जी, उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनको वरदान के रूप में सामान जो है देने आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो इस प्रकार की अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कुछ दिन पहले अन्नपूर्णा मुहिम योजना के तहत यूट्यूब में मैं देख रहा था, तो ये सारी चीज़ हर माह लोगों को मिल रहा है ऐसा, तो मैं फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद यहाँ के सर्वे लोग सर्वे करने आए और मैं एक ही जने के लिए बुलाया था वहाँ विशाल पटेल के यहाँ। बाद में यहाँ भी हुआ और इस तरीके से आज जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके सेवा के लिए कोई भी ट्रस्ट आए उनका सेवा करे, यही चाहते हैं हम। मानवता भरे कार्य को करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से संत रामपाल जी हमेशा पूरे विश्व में इस तरीके से कार्य करते रहें, यही हमारी मनोकामना है। ठीक, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। ठीक, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपका नाम और आपका परिचय? वीर सिंह साहू, कापसी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? ठीक है, सहयोग कर रहा है कोई भी संस्था गरीब आदमी को, तो बहुत अच्छी बात है। उसका जीवन अपन अच्छा सुखी होगा। और ये भी सुनते हैं कि इलाज पानी कपड़ा लत्ता जो भी है घर का भी है, तो अगर हर चीज़ का अगर सुविधा है गरीब परिवार को तो उसका लाभ लेना चाहिए। आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे गरीब परिवार को लाभ पहुँचा रहा है रोज़मर्रा की स्थिति में जीवन के लिए, तो ऐसे करके तो बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब का भला कर रहा है तो धन्यवाद। अभी हम यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े जो उनके शिष्य आए और गांव के जो जनप्रतिनिधि आए उनसे बात करके आपको रूबरू कराया, उनको सामान भी यहाँ पे पूरी तरह से उनको दे जा चुके हैं। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बाद जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो शारदा बाई ठाकुर जी हैं और उनके जो बच्चे हैं, एक बच्चा और हैं जो यहाँ पे अभी बैठे नहीं हैं, वो कहीं चले गए हैं, तो उनसे जो है बात करके अब जान लेते हैं कि अब उनको इस प्रकार की मदद से कितना सहारा मिल सकता है और उनको कैसा महसूस हो रहा है। माता जी नमस्ते। नमस्ते भैया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपके परिवार में जो आप 2 बच्चों के साथ आपका जो जीवन यापन जैसे भी चल रहा था, आप जैसे भी संघर्ष कर रहे थे माता जी, लेकिन अब अन्नपूर्णा मुहिम आपके छत का सहारा बन गए, आपके जीवन का सहारा बन गए हैं, तो इस प्रकार की मदद से आपको कितना सहारा मिलेगा माता जी? इस प्रकार के सहारा से हमको बहुत सहारा मिल जाएगा भैया। पहले से अब आप जो है पहले बहुत संघर्ष कर रहे थे खाने के लिए, कपड़े के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन जब अब अन्नपूर्णा मुहिम आपके जीवन का हिस्सा बन गई, आपके लिए उम्मीद बनकर आई है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत पाल जी के बारे में ऐसे ही गरीब परिवार को देते रहे और ऐसे ही करते रहे। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। इस विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार,
कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, आज आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही जो अन्नपूर्णा मुहिम है, गांव कापसी में जो शारदा बाई जो ठाकुर थी, उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए जीवन दान और वरदान बनकर आई। उस परिवार को आज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान जैसी मूलभूत सुविधा और सहायता जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान की गई। तो इस प्रकार अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबर के साथ, एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700187098713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब